दोस्तों, अब हम दूसरे पार्ट पे पहुँचे हैं। दूसरे पार्ट में बात करेंगे सदिश के घटक। सदिश के घटक मतलब कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट की बात करेंगे, अर्थात कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये होते क्या हैं, कैसे बना लिखे जाते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे। जिसमें हम सदिश के दो घटक होते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को डिनोट करते हैं तो इसके दो घटक होते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक घटक जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वैल्यू होती है r sin थीटा के बराबर। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक जिसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जो r sin थीटा के बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है एक वेक्टर r है, मतलब एक वेक्टर a है। इस वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब हमने एक वेक्टर a लिया है, इसका जो परिमाण है ये है r के बराबर। तो इसलिए अगर इसके हम क्षैतिज घटक की बात करेंगे, अगर इसके हम क्षैतिज घटक की बात करेंगे, वो ये वाला कंपोनेंट होगा जो r sin थीटा के बराबर होगा। और दूसरा होगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक, जो इस वेक्टर कंपोनेंट में ये वाला पार्ट अर्थात इसके पैरेलल वाली लाइन है, जो इसकी बात कर रहा है, जो किसके बराबर है, होता है ये r sin थीटा ये वाला है। और ये आपका r cos थीटा के इक्वल है, और ये आपका r sin थीटा के इक्वल है। ये होते हैं ऊर्ध्वाधर छोटी घटक। लेकिन ये बनते कैसे हैं, लगाया कैसे जाता है और इसका यूज कब करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमारे पास कोई वेक्टर a होता है, एक दूसरा वेक्टर b है, इसको वेक्टर a या वेक्टर b से डिनोट करते हैं, और उनके बीच की वैल्यू थीटा है। तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। जिसके अंदर हमने चार केस पढ़ा। केस नंबर 1, जब वो क्या होता है, जब थीटा इक्वल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। 0 मतलब कि जब चारों वेक्टर दो वेक्टर सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तब उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है आपका, तब उनका रिजल्टेंट होता है a प्लस बी के बराबर होता है। और केस नंबर दूसरा हमने पढ़ा था कि जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, अर्थात जब वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जब सदिश क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है, तब रिजल्टेंट क्या होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और तीसरा केस हमने पढ़ा जब थीटा क्या होता है, 180। कब होगा, जब वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब रिजल्टेंट क्या होता है, a माइनस बी के बराबर होता है। इसका कैसे नोट करते हैं, एक वेक्टर a था, दूसरा वाला वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, ये होता है समांतर। और ये आपका लंबवत होने का मतलब एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये आपका 90 डिग्री। इसको हम बोले ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर। और ये आपके 180 डिग्री का एंगल कंपेयर फाइंड करेंगे दो वेक्टर, जब एक आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट जाए और दूसरा क्या हो, राइट से लेफ्ट जाए। इस टाइप से जब यहाँ पे वैल्यू आती है 80, इस टाइप दो वेक्टर जब उनके बीच की वैल्यू पता हो, थीटा हो। और भी केस बन सकते हैं, आप थीटा इक्वल लिख सकते हो 45 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री, कोई भी डिग्री आप लेकर क्या कर सकते हो, ये वहाँ पर थीटा रखकर उसकी हम मैग्नीट्यूड के बारे में हम पता कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे एक सदिश के कंपोनेंट कब यूज किए जाते हैं। तो एक होता है जब दो वेक्टर आपको ए और बी गिवन हो और उनका बीच के जो थीटा है, अगर वो थीटा मालूम होते हैं, हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लगाकर जस्ट इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज कब किया जाएगा, इसका यूज तब किया जाएगा जब आपको थीटा ऐसे दे दे, तो आपका थीटा ऐसे जो है 50 डिग्री हो जाए या 37 डिग्री, या ऐसा कोई वैल्यू आ जाए जिसकी थीटा हमें मालूमात ना हो। तो ऐसे कंडीशन क्या करते हैं, उसके वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट क्या होता है आपका r sin थीटा हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट हो जाता है आपका और cos थीटा, और r sin थीटा में तोड़ दिया जाता है। ये हुई इसकी बात। अब हम बात करते हैं कैसे तोड़ा जाता है इसके कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई थीटा है, सबसे पहले कंपोनेंट का मतलब ये हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन बना लेंगे। अगर हमारा जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट आपका ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। मतलब कि अगर एक वेक्टर आर है, मैग्नीट्यूड आर है, जो किसी क्षैतिज से थीटा एंगल बना रहे हैं, उसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। कहने का मतलब ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा और ये बन जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में गिवन हो, यहाँ पर जा रहा है तो हमारे दो कंपोनेंट कौन कौन सी इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो एक कंपोनेंट एक कंपोनेंट ये। ऐसे ही अगर हमारा वेक्टर इधर जा रहा है तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे,
एक कंपोनेंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा। ऐसे अगर हमारा वेक्टर इधर जा रहा है कहीं पर, हम क्या करें, दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर साइड, एक कंपोनेंट इधर साइड। अब डिपेंड करता है थीटा कहाँ से। अगर आपका थीटा यहाँ से है तो ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और ये वाला बन जाएगा आर साइन थीटा। ये भी हम बताएं कैसे बनेगा। उसके बाद हमारा वेक्टर इधर जा रहा है, हम दो कंपोनेंट कौन कौन तोड़ेंगे, ये वाला और दूसरा ये वाला, जैसे आप समझते हैं। मान लीजिए हमने एक वेक्टर लिया जो इस साइड से जा रहा है, अब इसके दो कंपोनेंट और ये कहाँ जा रहा है, मान लेते हैं इस वाले प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, तो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट ये होगा। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, इसे कहा जाता है ऊर्ध्व या क्षैतिज घटक। मतलब कि हम थीटा को इस टाइप से तोड़ेंगे ताकि दोनों घटक क्या हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो जाए, तो इसी को बोलते हैं आपके ऊर्ध्वाधर घटक। हो सकता है 30 हो, 60 डिग्री हो, इस टाइप से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब बनाते कैसे हमारे लिए वेक्टर कंपोनेंट बनते हैं। सपोज डेट हमने क्या लिया, एक वेक्टर हमने लिया है आर, हमने लिया है एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका आर के बराबर है, लेकिन ये किसी थीटा से इंक्लाइन या किसी थीटा से क्या हो, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में किसी थीटा से क्या हो, किसी थीटा से जा रहा है। ठीक है, इसके हम दो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम समझेंगे पहले हमारे त्रिभुज का थीटा क्या होता है, और उसका मतलब हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे वैल्यू तोड़ना होता है जिससे थीटा 90 हो जाए, मतलब इसके जो घटक होंगे वो 90 बन जाएंगे, एक घटक इधर जाएगा एक घटक इधर जाएगा, इस टाइप से दो घटक तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने क्या लिया, एक वेक्टर हमने आर लिया है जो किसी प्लेन से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा, इस थीटा के डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा आपका ऊपर की तरफ इनके तरफ जाएगा। ये वाले बन जाएगा आपका क्षैतिज घटक, इस वाले घटक को बोलते हैं क्षैतिज घटक, और इस वाले घटक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। अब इसको निकाल दे कैसे, तो इसको तोड़ने का तरीका ये है, हम यहाँ पर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर मान लीजिए आर है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज जो यहाँ से वैल्यू कितनी बनी है आपका थीटा बन रहा है, यहाँ पर एक लंब हम डालेंगे, यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब है इसको हम ए बोलें, ये बी बोलें, ये सी बोलें, तो बी के सामने वाला जो आर मतलब जो ए सी की वैल्यू है वो आपका क्या होगा आर के बराबर, और 90 के सामने इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। और ए बी क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा तो ए बी हो जाएगा आपका आधार, और जो बी सी होगा बी सी क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमें कंपोनेंट तोड़ना होगा हम थीटा लगाएंगे, थीटा से अकॉर्डिंग हम एक त्रिभुज बना लेंगे समकोण त्रिभुज, फिर लंब आधार कर्ण निकालेंगे। अगर हम जानते हैं थीटा में पता हो कर्ण पता हो, हम बी सी और ए सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें तो इससे हम निकालेंगे, हम क्षैतिज घटक अगर हम बात करें, क्षैतिज घटक हमें बात करना है क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक कौन सा, हमें ए बी की वैल्यू बतानी है, हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो अगर हमें ये क्रॉस तिरछा वाली लाइन पता हो और थीटा पता हो, तो हमें लंबे ए बी की वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, ये आधार होगा ये कर्ण होगा, इसलिए लगाएंगे हम यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका होगा ए बी और कर्ण होगा आपका ए सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा ए सी कॉस थीटा, और ए सी क्या है आपकी कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो जो हमारा क्या होगा क्षैतिज घटक होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको, हम इस वेक्टर का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कर्ण गुणे कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा ए सी इंटू कॉस थीटा के बराबर। ऐसे अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर घटक की, अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर घटक की, तो ऊर्ध्वाधर मतलब में इसकी वैल्यू चाहिए बी सी की वैल्यू चाहिए। अगर थीटा पता हो और कर्ण पता हो तो इसमें लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका बी सी होगा और कर्ण आपका ए सी होगा, इसलिए हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। इसलिए बी सी इक्वल क्या हो जाएगी आपकी ए सी साइन थीटा, ए सी यहाँ पर आपका कर्ण है और ये क्या है आपका साइन थीटा। तो मतलब कि हम कह सकते हैं अगर आपका ये ए सी वेक्टर है तो इसके एक ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। अब ऊर्ध्वाधर घटक इसके लंब देखो ये 90 डिग्री पे आ रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है जो इसके पैरेलल, इसलिए इसको हम बोलेंगे इसके पैरेलल ये है, इसलिए हमारा जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक मतलब कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण गुणे साइन थीटा। इस टाइप से हम कह सकते हैं अगर हमारा कोई वेक्टर आर है
जो किसी प्लेन से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है उसका जो क्षैतिज घटक होगा, उसका जो क्षैतिज घटक मतलब जो थीटा से जाने वाली लाइन ये वाली लाइन है, क्षैतिज घटक होता है वो कर्ण गुणे कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है उसको बोलते हैं हम कर्ण गुणे साइन थीटा। अगर हम पूरे डायग्राम को बनाएं तो इस वेक्टर का जो क्षैतिज घटक होगा इस टाइप से आपका ये वेक्टर था आर, ये आपका क्षैतिज घटक ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक जिसे बोलते हैं हम आर साइन थीटा। इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे अब एक क्वेश्चन की बात करें, सपोज दैट हमने से पूछा गया, हमने एक बॉल को क्या किया है इस टाइप से, हमने इस टाइप से 10 न्यूटन के फोर्स से हमने फेंका है। अब ये बॉल जो है आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, अलग अलग बताइए। तो इसका मतलब ये हमारा कर्व होगा। हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक लंबवत रेखा डालेंगे, ये कर्व होगा। यहाँ का मतलब अगर आप ये जो बॉल फेंकी जा रही है 30 डिग्री से फेंकी जा रही है, तो आप पूछ रहे बताइए सर आगे अगर ये ओ वाले पॉइंट से देखा जा रहा है, ये ए है ये बी है, तो आपसे कह रहा है कि बताइए ये बी है, तो आपसे कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आप बताइए। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ओ ए की वैल्यू, ओ ए हमारा क्या है ये क्षैतिज घटक है, ओ ए हमारा क्षैतिज घटक है, और क्षैतिज घटक क्या होता है कर्ण गुणे कॉस थीटा, और कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और कॉस थीटा कितना है कॉस 30, इसलिए आ जाएगा 10 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। ये वैल्यू आ जाएगी 5√3 न्यूटन। मतलब जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा ये मानिए पॉइंट डी है, ओ डी के डायरेक्शन जो फोर्स अप्लाई वो क्या होगा आपका, वो होगा ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है आपका, ये होता है कर्ण गुणे साइन थीटा। कर्ण कितना होगा आपका, कर्ण होगा आपका 10, और साइन थीटा आपका साइन 30। इसका मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 10 इंटू 1/2, इसका मतलब 5√5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ वो हो रहा है आपका 5√3 न्यूटन, और ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई वो कितना हो रहा है 5 न्यूटन। इस टाइप से इसके हम दो कंपोनेंट अलग अलग तोड़ लेते हैं। ऐसे अगर आपको कोई त्रिभुज दे दे, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक हमने लिया है एक त्रिभुज लिया है, और ये कैसा त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये 2 मीटर है। समबाहु इसलिए ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60। तो अगर हम ये कह दिया जाए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, अगर इस पॉइंट सी पर दो फोर्स, एक फोर्स आपका इस साइड F1 लग रहा है, और एक फोर्स इस साइड आपका नीचे की तरफ, एक फोर्स इस साइड नीचे की तरफ F2 लग रहा है, तो पूछे इस पार्टिकुलर पॉइंट सी पर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ये इसकी नेट वैल्यू बताए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, माना जैसे समझने के लिए हम देने F1 हमने कह दिया आपका 5 न्यूटन का फोर्स है, और जो F2 है ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो इसमें आप दो तरीके लगा सकते हैं, या इसको कंपोनेंट में तोड़ लो, या अगर आपको बीच का एंगल पता हो जाए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से भी लगा सकते हैं। ध्यान देंगे 60 डिग्री है आपका, ये 5 न्यूटन F1 है, F2 कितना है 10 न्यूटन है, और यहाँ का अगर हमें एंगल पता चल जाए तो हम इसका नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहले नेट रिजल्ट की डायरेक्शन क्या होगी, एक इधर जा रहा है इधर, इस पर इन दोनों के बीच आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। अब वैल्यू की बात करेंगे तो इनके बीच का हमें थीटा निकालना है। ये पूरी पूरी एंगल 180 हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक की 120 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, F1 की वैल्यू आ जाएगी 5, F का होल स्क्वायर, F2 की हो जाएगी 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू इसकी आएगी 5 5 55, जल्दा में 100, ये भी बन जाएगा आपका 100, और फिर ये इंटू कॉस 120 लिखें, कॉस 90 प्लस
30 और ये आपका बन जाएगा 100 प्लस 125, 25 से 125 बन गया, ये 100 गुणे cos 90 प्लस थीटा हो जाता है ये माइनस साइन 30 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसे यहाँ लिखते हैं इसको हम, यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 125 प्लस माइनस माइनस 100 इंटू साइन 30 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 125 माइनस 100 इंटू 1/2 और 2 इंटू 2 फिर 100 ये आ जाएगा आपका 125 माइनस 50 और यहाँ से आपका रिजल्टेंट आ गया आपका 75। तो आपने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, अर्थात इसका जो नेट प्रोडक्ट अप्लाई है वो √75 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के बीच होगी।